हेलो बच्चों, अगर अभी भी आप लोग अपने टाइम को यूज नहीं कर पा रहे हो, मैनेज नहीं कर पा रहे हो, देन एक ये सीरीज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की है आपके मैथ से। आप मेरे साथ बस जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस कराता जाऊं और कहता जाऊं, बस वैसे वैसे आप लोग करते जाओ। इसके बाद सॉल्व करने के बाद जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जिन क्वेश्चंस में, आप स्क्रीनशॉट लेके आप लोग सेंड करिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको कवर कर दिया जाएगा। कम से कम इस खाली समय में आप लोग आध हाफ तो मैथ अगर आप लोग मेरे साथ चलते हो तो कम से कम क्लियर हो जाएगा पूरी तरह। अब देखो, बहुत ज़्यादा इस पर नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में 9th क्लास में आप लोगों ने कुछ तो पढ़ा होगा, फिर भी यहाँ से आपको जीरो से समझाया जाएगा। जैसे सबसे पहले कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है, ये ध्यान से बिल्कुल ध्यान देना है ऐसे पॉइंट पे कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेनस होता है, बाकी दो परपेंडिकुलर साइड होते हैं। दैट मीन्स अगर देखा जाए BC परपेंडिकुलर टू AC एंड AC परपेंडिकुलर ऑफ BC, तो ये दोनों AC एंड BC परपेंडिकुलर साइड्स हैं एक दूसरे पे, ईच अदर पे। अब इन्हीं दो परपेंडिकुलर साइड्स में एक को परपेंडिकुलर बोलते हैं और एक को बेस बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर और बेस ये चेंज होता रहता है, लेकिन ये जो हाइपोटेनस होता है ये फिक्स रहता है। हाइपोटेनस एक तो देखने से ही समझ में आता है, जो तीनों साइड में सबसे ग्रेटर लेंथ जिसकी हो वो हाइपोटेनस होता है। लेकिन आपको जैसे अब बताने जा रहा हूँ वो चीज़ ध्यान रखना है, तीनों पूरी तरह क्लियर करना है। कैसे? जो राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री एंगल होगा, बाकी दो एंगल एक्यूट एंगल होंगे। मतलब एंगल ACB 90 डिग्री एंड एंगल BAC और एंगल ABC, ये दोनों के दोनों एक्यूट एंगल हैं। अच्छा, अब ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है इसके सामने वाला होता है हाइपोटेनस। क्लियर? इसके बाद ये साइन के साथ जो एंगल होगा, यहाँ तो थीटा है, कॉस के साथ जो एंगल होगा, जितने भी ये 6 रेशियोज़ हैं इनके साथ जो एंगल होगा, उस एंगल को आपको इस ट्रायंगल में आइडेंटिफाई करना है। वो एंगल है कहाँ? जैसे अभी तो सबके साथ थीटा लगा हुआ है, देन देखेंगे वो कहाँ पर है इस ट्रायंगल में, किस वर्टेक्स पर वो एंगल है। तो देखा जाए B पर है, तो इस एंगल के अपोजिट साइड, इस एंगल का अपोजिट साइड AC, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। और बाकी जो रिमेनिंग साइड एक बचा, थर्ड साइड, वो हो जाएगा बेस। तो एंगल थीटा है, थीटा के अकॉर्डिंग वो थीटा एंगल B पर है, तो इसके अकॉर्डिंग AC क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर, और BC क्या हो गया आपका? बेस हो गया। बाकी जो 90 डिग्री के सामने है वो हाइपोटेनस है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, आपको याद रखना है। पहले एक बार मैं बताता हूँ सब पूरा जितना लिखा हुआ है, इसके बाद फिर जैसे जैसे बोलते जाएं उसको आपको केवल समझना है और सुनना है ध्यान से। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लिखा हुआ है, आप लोग देख लो एक बार ऐसे ही। उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, फिर टेन थीटा की वैल्यू P/B ऐसे ऐसे करके आप देखो। लेकिन अब जो बताने जा रहा है उसको ध्यान से सुनना है, कैसे आप याद रखोगे इतना सारा। सबसे पहली चीज़ आप ये याद करो, 3 रेशियो केवल आप याद करो, साइन थीटा, कॉस और टेन थीटा। अभी आप 3 याद करो, आगे चल के फिर केवल आपको 2 ही याद करने हैं। और उन 2 को कैसे याद रखना है उसको भी बताते हैं। पहली चीज़ देखो, तीनों साइड में एक तो परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा, एक हाइपोटेनस होगा। आप यहाँ पर सामने देखो, साइन थीटा में और कॉस थीटा में दोनों के डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस है। ठीक है, तो इतना तो, और लेकिन टेन थीटा में हाइपोटेनस का यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब इन तीनों में करना क्या है, जब जब साइन थीटा की बात आए या कॉस थीटा की बात आए, ये तो क्लियर है अपॉन में हाइपोटेनस होगा। अब ऊपर क्या होगा, तो ऊपर इतना तो याद करना ही पड़ेगा, सब में तो ट्रिक चलती नहीं। तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया, बचा क्या? बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा कॉस थीटा। और आप देखोगे साइन थीटा का अपोजिट होता है, मतलब रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा। नीचे देखो, तो साइन थीटा का जब रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर P/H है तो कोसेक थीटा की वैल्यू भी H/P होगी।
कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और अगर कॉस थीटा की वैल्यू b बाई एच है देन सेक थीटा की वैल्यू h बाई बी है, और टेन थीटा की वैल्यू p बाई बी है तो कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, देन कॉट थीटा की वैल्यू b बाई पी। आप लोग देखो सामने ज़रा, ये जो रेसिप्रोकल बोल रहे हैं नीचे देखो आप, साइन थीटा देखिए, ये देखिए आप देखिए साइन थीटा की वैल्यू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा की वैल्यू 1 बाई कॉट थीटा। अभी मैंने कहा था आपको, आपसे ये कहा था यहाँ पे ना कि साइन थीटा आप याद रखो, कॉस थीटा याद रखो, और टेन थीटा की वैल्यू भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? देखिए साइन थीटा की वैल्यू p बाई एच है, कॉस थीटा की वैल्यू b बाई एच है, तो नीचे आप टेन थीटा की जो वैल्यू है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। तो अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो अगर p बाई एच है और कॉस थीटा की वैल्यू है b बाई एच, तो अगर इसे सॉल्व करोगे तो h ऊपर जाएगा तो h कैंसिल आएगा p बाई बी, देन टेन थीटा की वैल्यू यहाँ आ गई p बाई बी। ओके, अब आते हैं आगे, कुछ ध्यान रखने हैं बातें, जैसे साइन ए का होल स्क्वायर अगर हो तो इसका मतलब साइन स्क्वायर ए होता है। कभी भी ऐसा नहीं करना है जैसे आप लोग करते आए हो 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर एंड इंटू एक्स का स्क्वायर, ऐसा नहीं करना है कि 4x स्क्वायर हो गया, ऐसा नहीं यहाँ पे कि साइन ए का होल स्क्वायर का मतलब होगा साइन स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसा नहीं होगा। और ना ही ऐसा होगा कि साइन ए स्क्वायर, एंगल पे स्क्वायर नहीं होता, ये आपको याद रखना है। इसी तरह ये जो इन्वर्स है साइन ए की पावर होल पावर -1, इसका मतलब सिंपल सा है रेसिप्रोकल। आपको याद होगा जब x की पावर -1 हो उसको हम लोग क्या राइट करते हैं 1 अपॉन एक्स, यही ना। सेम साइन ए की पावर -1 है तो 1 अपॉन साइन ए होगा, ना कि साइन की पावर -1 ए, ऐसा नहीं। या इसी को बोलते हैं, हायर क्लास में जाओगे तो साइन इन्वर्स ए बोलते हैं इसको बेटा, और साइन इन्वर्स ए फिर आगे जाओगे बहुत कुछ है सीखना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, बस ये याद रखना है। इसके बाद ये आइडेंटिटीज़ देखिए आप, 3 केवल आपको याद रखने हैं। एक तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अच्छा, या ऊपर देखो बेटा, यहाँ पे थीटा था लेकिन नीचे ए, ये सब कुछ भी माइंड नहीं करना है आपको। ए का मतलब एंगल है, आप यहाँ एंगल बी राइट कर दो, हो सकता हो कि यहाँ पर 30 हो 60 हो तो आप साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30, लेकिन दोनों जगह एंगल सेम है। इसका मतलब अगर साइन का स्क्वायर उसके साथ जो एंगल हो और कॉस स्क्वायर उसके साथ जो एंगल हो, दोनों एंगल अगर सेम है तो ऐसे समय में दोनों की स्क्वायर का समेशन 1 आता है। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपको याद रखना है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, आप लोग याद रखोगे इसको अच्छे से। फिर कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो एक अगर याद हो गया, देखो साइन और कॉस वहाँ पर यूज हो गया, उसके बाद साइन कॉस अगर वहाँ पर यूज हो गया, दूसरा है सेक, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो सेक के साथ अगर टेन आ रहा है तो बचा क्या, कॉसेक के साथ कॉट आएगा। थोड़ा सा याद रखने में भी देखिए, हमेशा एस सी साइन स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर है तो साइन में एस आ रहा है, कॉस में सी आ रहा है, तो एस सी ऐसे याद रखो। कहने का मतलब एस के साथ सी, ये इसलिए बोल रहा हूँ, ज़्यादातर कन्फ्यूजन यही होता ना। यहाँ पर सेक स्क्वायर ए है तो इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो आप लोग क्या कभी कभी अगर मिस्टेक हो जाए सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसा भी तो मिस्टेक हो सकता है ना। तो इसे क्लियर करने के लिए इतना आप याद रखो, एस के साथ सी, मतलब जैसे SC ST एक्ट ये सब तो आप लोग सुने हो, तो एस सी यहाँ सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो एस यहाँ पर है और टी यहाँ पर है, तो हो गया ये एस टी। इसी तरह यहाँ पर सी सी और यहाँ पर एस सी, समझ में आ रहा ना। एस सी का मतलब हुआ साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन होगा, एस टी का मतलब हुआ सेक और टेन का कॉम्बिनेशन हुआ। अब ऐसा मत कहना कि यहाँ साइन है तो यहाँ पर भी साइन हो जाएगा, यहाँ पर भी एस है तो यहाँ पर एस, ऐसा नहीं। क्यों?
क्योंकि एक बार तो यहाँ पर साइन के साथ कॉस आ रहा है ना, तो टी के साथ टी फॉर टेन है, देन टेन के साथ साइन नहीं आएगा, सेक ही आएगा, इतना तो याद रखना है। या फिर आप ये सब छोड़ो, अपने आप से आप लोग याद रखो। तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि आगे चल के वैल्यू आती है, ये ट्रू या फॉल्स में, ये जो है ना साइन ए लेस देन 1, कॉस ए लेस देन 1, इसका मतलब ये है साइन ए मतलब साइन के साथ कोई भी एंगल हो, साइन 30 हो, साइन 60 हो, कुछ भी, कॉस के साथ कोई भी एंगल हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी। मतलब कैसे? अच्छा ऐसे देखो, साइन ए की वैल्यू अगर ये रेशियो में देखें तो क्या होता है, p/h, अभी भी आपने पढ़ा। और कॉस ए में b/h मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन ए की वैल्यू होती है। आप किसी भी ट्रायंगल में देखोगे हाइपोटेनस हमेशा बाकी दो साइड से बड़ा होता है। अब देखो इसका मतलब बाकी दो साइड तो उससे छोटी होंगी ना, तो साइन ए की वैल्यू p/h है, इसका मतलब h ग्रेटर देन p, ओके, मतलब परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस बड़ा होगा। तो और इसका मतलब न्यूमरेटर छोटा हुआ और डिनोमिनेटर बड़ा हुआ। कभी भी छोटी चीज़ में बड़ी चीज़ से अगर डिवाइड करते हैं, छोटी वैल्यू में बड़े वैल्यू से डिवाइड करते हैं, हमेशा उसकी वैल्यू लेस देन 1 आती है। कैसे? जैसे ऊपर 7 है और नीचे बड़ी वैल्यू लेनी है तो आप 8 ले लो, 9 ले लो, कुछ भी, हमेशा आप 1 टाइम्स नहीं जा सकते हो। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो फिर अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे अभी है सेक ए इज इक्वल टू 12/5, आगे लिखा है ट्रू या फॉल्स। अब बेटा देखो ये ट्रू है या फॉल्स, अब देख के समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या पूछा जा रहा है, ट्रू है या फॉल्स। तो थोड़ा सा अभी भी जो मैंने समझाया, साइन ए लेस देन 1, कॉस ए की वैल्यू या कॉस थीटा की वैल्यू लेस देन 1 होगी। अच्छा यहाँ सेक ए रिटर्न है, हम कॉस ए इस कॉस ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? भाई सेक ए कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, ईच अदर होते हैं, ठीक है। तो सेक ए के प्लेस पर अगर हम इधर एक साइड रेसिप्रोकल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, देन राइट हैंड साइड भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तभी जाके बैलेंस होगा। सेक ए के प्लेस पे अगर हम कॉस ए राइट करते हैं, ठीक है, सेक ए के प्लेस पे कॉस ए, देन इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 5/12, ठीक। अब आप देखो, आपको पता है कॉस ए की वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो यहाँ 5/12 की वैल्यू भी तो लेस देन 1 आएगी, सही है ना। इसका मतलब फिर ये क्या होगा, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, मतलब थीटा की कुछ एंगल होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, देन कह रहा है इसकी वैल्यू 4/3 है। आप ट्रू या फॉल्स ये बताओ। आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू या साइन के साथ कोई भी एंगल हो लेस देन 1 होता है, लेकिन यहाँ पर देखो अगर 4 न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर 3 है, एट लीस्ट 1 टाइम्स तो जाएगा, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ग्रेटर देन 1 हो गया, जो कि फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप देखो, इन ट्रायंगल PQR, ये है राइट एंगल्ड एट क्यू पे 90 डिग्री है, फिर PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। मतलब ये देखो आपको दिखाता हूँ, PR ये है, QR है, इन दोनों का एडिशन 25 सेंटीमीटर है, एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। मतलब ये हुआ हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर, इन दोनों का समेशन दिया हुआ है 25। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। देखो साइन पी फाइंड करना हो, कॉस पी, किसी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर फाइंड करना हो और ट्रायंगल दिया हुआ हो, तो सबसे फर्स्ट आप
फर्स्ट अप्रोच जो होगी आपकी वो ये होगी कि पी बी एच ये तीनों क्लियर हो जाए। तो आप यहाँ देखोगे केवल पी क्यू की वैल्यू दी हुई है, मतलब बेस की वैल्यू। आप पी और एच दोनों फाइंड करो पहले। पी और एच देखोगे इन दोनों का समेशन दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं हमें इनका यूज करके, हमेशा इस टाइप के जब क्वेश्चन आए तो इनका यूज करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एक साइड फाइंड कर लो, क्योंकि यहाँ पे और कोई तरीका नहीं है फाइंड करने का, पाइथागोरस से ही फाइंड आप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो यहाँ से एक बार क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर ली। अच्छा, ऐसा क्यों किया, क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर फाइंड किया तो क्यू आर की वैल्यू आई 25 माइनस पी आर। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ क्यू आर के प्लेस पे आप 25 माइनस पी आर पुट कर दोगे। जब 25 माइनस पी आर पुट करोगे तो इस इक्वेशन में देखोगे लेफ्ट हैंड साइड भी पी आर और राइट हैंड साइड भी पी आर, मतलब दो पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है। किसी भी इक्वेशन में जब वेरिएबल एक हो जाता है तब उसे हम ट्रांसफ़र करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये तरीका होता है। तो आप लास्ट में देखोगे पी आर की वैल्यू 13 आई, फिर उसके बाद पुट करके क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आपके पास पी आर मतलब हो गया हाइपोटेनस, क्यू आर मतलब हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, और पी क्यू का मतलब हो गया बेस। तीनों सामने आपके हैं। अब आप साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी फाइंड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर बार बार मैं कह रहा हूँ कि क्यू आर आपका परपेंडिकुलर है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ टेन पी फाइंड करना है ना, टेन पी का मतलब ये एंगल, यहाँ पर टेन के साथ कौन सा एंगल है, एंगल आर पी क्यू। तो इस हिसाब से पी, एंगल पी के सामने का जो साइड है वो क्यू आर है, इसलिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर मान लो यही फाइंड करना होता साइन पी की वैल्यू फाइंड करिए कॉस पी, तब तो साइन पी आप अपने अकॉर्डिंग फाइंड करते, ठीक है, पी बाई एच और कॉस पी बी बाई एच। तो पी बाई एच के केस में जो पी होता वो क्यू आर होता, ठीक है, और कॉस पी के भी केस में इस हिसाब से होता। लेकिन अगर यहाँ टेन के साथ पी ना हो के टेन आर अगर रिटेन हो, टेन आर, देन टेन आर की वैल्यू होती तो पी बाई बी, लेकिन इस समय पी क्या होता, तो आर के सामने है पी क्यू। मैंने बताया था ना कि जो एंगल हो, जैसे टेन के साथ आर है तो उसके सामने की जो साइड होती है वही होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आर के सामने साइड है पी क्यू, तो यहाँ पी हो गई परपेंडिकुलर, हो गया पी क्यू अपॉन बेस, तो बेस बचा क्या, क्यू आर, ठीक है। चलिए आगे। अच्छा, जैसे ये सॉल्व किया है, ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। फिर नेक्स्ट देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू पी माइनस 1 अपॉन पी प्लस 1, ये वैल्यू दे रखा है और फाइंड करना है 1 अपॉन टेन थीटा। आप देखो एक तो दो अप्रोच इसकी है, लेकिन कौन सी अप्रोच आपकी पहले आती है। अभी जो टाइप यहाँ समझाया जा रहा है, इसमें आप एक ट्रायंगल बनाकर, होगा क्या, कॉस थीटा इक्वल टू, ये है ना, क्या होता था याद है आपको, तुरंत बोलिए मेरे साथ आप, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओके। देन न्यूमरेटर क्या हो गया, बेस, मतलब p माइनस 1 बेस हो गया और हाइपोटेनस हो गया p प्लस 1। तो आप देखोगे यहाँ BC की वैल्यू p माइनस 1 पुट किया है और AC की वैल्यू p प्लस 1 पुट किया है। दो साइड दिया है, तीसरा साइड आप फाइंड कर लो। उसके बाद 1 अपॉन टेन थीटा फाइंड करना हो या कोई भी रेशियो फाइंड करना आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो है, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू p बाई क्यू एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p साइन थीटा माइनस क्यू कॉस। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और आपके एक्सरसाइज में कहते नहीं है नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होंगे। तो देखो कैसे इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसे सॉल्व करने के दो अप्रोच हैं। सबसे अच्छा जो अप्रोच है वो ये है। दूसरा अप्रोच आपको पता है, आप ट्रायंगल बनाइए, एक मैं बना देता हूँ, ठीक है। आप एक ट्रायंगल बनाते हो, इसमें आप जैसे tan थीटा है तो थीटा अगर आप यहाँ लेट करते हो तो इसके अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये मान लो ABC, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया AB, तो AB की वैल्यू आ गई P। और फिर tan थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन
क्यू की वैल्यू हो गई वो बेस, तो बेस यहाँ पर होगा BC, तो यहाँ पर क्यू पुट कर दो। इसके बाद आप हाइपोटेनस फाइंड कर लो। हाइपोटेनस क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसके बाद साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट करके आप ट्रांसफ़र को, थोड़ा वो कैलकुलेटिव होगा लेकिन उससे भी अच्छा होगा। अब यहीं से स्टार्ट होता है आपका लॉजिक। आगे चल के करना क्या है, जब भी साइन थीटा कॉस थीटा पूरे इक्वेशन में हो, पूरे क्वेश्चन में हो, और टेन थीटा की वैल्यू दी हो या कॉट थीटा की वैल्यू दी हो, तो आपको पता है कि साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन से डिवाइड करने से टेन थीटा भी बनता है और कॉट थीटा भी। क्योंकि साइन थीटा में अगर कॉस थीटा को आप डिवाइड करोगे तो टेन थीटा बनता है, आप पीछे पड़ चुके हो। और कॉट थीटा बनाने के लिए उसी का जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, कॉस थीटा में साइन थीटा का डिवाइड कर दो। अच्छा, तो यही चीज़ सेम चीज़ यहाँ पर किया। किसी भी एक तरीके से ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन में जिस वैल्यू से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वैल्यू में नो चेंज। तो वही चीज़ करने के लिए ऊपर देखो, न्यूमरेटर में कॉस थीटस डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटस डिवाइड किया, और जब डिवाइड किया तो ऊपर दो टर्म है, पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा, तो दोनों के साथ ही ये डिवाइड होगा। जब पी साइन थीटा के साथ ही जब ये डिवाइड होगा तो बन जाएगा पी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो बन जाएगा सीधे टेन थीटा, ठीक है, पी टेन थीटा। उसके बाद माइनस क्यू कॉस थीटा, ये कट जाएगा तो माइनस क्यू। तो इस तरह से आप नीचे तक आते आते देखोगे साइड कट जाएगा, और पी टेन थीटा माइनस क्यू ऊपर, पी टेन थीटा प्लस क्यू नीचे। तो टेन थीटा की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो और सॉल्व करके आंसर आपके सामने। ओके, ये इसी तरह से एक क्वेश्चन ये और है, आप इसे देखो, ये वेरीफाई करने के लिए है। सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करना आपको। आप चाहो तो कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है, आप एक ट्रायंगल बनाओ और वहाँ पर कॉट थीटा, जैसे टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो टेन थीटा की वैल्यू होती है P/B, तो कॉट थीटा की वैल्यू जाएगी B/P। कहने का मतलब 1 क्या है, B है, और P क्या, √3 क्या है, P है। तो आप एक ट्रायंगल में B और P आपको समझ में आ गया। फिर हाइपोटेनस आप फाइंड कर लोगे। इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करोगे, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर वो तो अप्रोच आपको पता ही है, ये अप्रोच जिसमें थोड़ा सा लॉजिक देना है आपको, अभी तो स्टार्ट है। आगे चल के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चंस होंगे, उसमें ऐसे ही लॉजिक आपको यूज करना है कि कैसे कैसे हम उसको छोटा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने किया कि कोशिश करना है कि कॉट थीटा बन जाए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को फिर कन्वर्ट करते करते, ठीक है मैं बता देता हूँ, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा राइट किया गया। कैसे, आपको आइडेंटिटी पढ़ाई गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देन अगर कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देन देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा आ गई बेटा। उसका नीचे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमने 2 को ब्रेक कर लिया 1 + 1 में। क्यों, अब जिस तरह से यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा आ गई, उसी तरह यहाँ 1 + 1 है, तो 1 एक अलग करो और दूसरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। देन बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या करना है, हमें कॉट बनाना है। कॉट बनाने के लिए साइन से डिवाइड, अगर नीचे जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसमें साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कर दें तो कॉट बन जाएगा। तो जो नीचे करना है वही ऊपर करना है। तो देखो ऊपर नीचे किया, ऊपर 1 हो गया क्योंकि साइन साइन था, कैंसिल होकर 1 हो गया। नीचे 2 टर्म है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 में भी डिवाइड होगा, कॉस में भी डिवाइड होगा। 1 में जब डिवाइड होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इसमें जब कॉस स्क्वायर थीटा में डिवाइड होगा तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब फिर से याद करो, कॉसेक स्क्वायर थीटा के साथ कॉट स्क्वायर थीटा का कॉम्बिनेशन होता है। तो फिर से आप देखोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, और ये फाइनली हो गया 1 + 2 कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी हुई है 1/√3, तो क्या हो गया, स्क्वायर अगर पुट होगा तो 1/√3 पे स्क्वायर लगाओगे तो 1/3 आएगा, और 2 पहले से है तो 2 का मल्टीप्लाई होकर अभी आप ये सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, अब यहीं तक रखें, फिर केवल अब कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस और बचे हैं, अगली बार वो कवर कराते हैं।